सर, तहरीक इंसाफ को धड़ाधड़ सजाएं हो रही हैं। तीनों ऐवानों से अपोजिशन लीडर नाअहल हो गए हैं। आप लोगों को पर बार बार तनकीद ये उठती है कि आप अपोजिशन को दीवार से लगाना चाहते हैं। आपको लगता है अब ये निज़ाम अपोजिशन के बगैर चलता नजर आएगा? आप लोग दीवार से लगाना चाहते हैं, तो हम किसी दीवार से लगाना नहीं चाहते। कोर्ट्स और अदालतों में उनके मुकदमात हैं और जो कुछ उनको मिल रहा है उन कोर्ट्स की तरफ से उनको सजाया हो रहा है। और अगर फिर उनको रिलीफ मिल रहा है तो भी इसके ऊपर कोर्ट्स भी मौजूद में और उसमें जा भी रहे तो उनको रिलीफ दे भी सकते हैं अगर उनकी भी गुनाही हो। सच आपने हमें कहा फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसर, तो ये हमारी तरफ से नहीं, और अदालत और कोर्ट्स की तरफ से जो उनके मुकदमात है और उन पर जो जो चीजें साबित हो रहे तो उनमें उनको सजाया हो रहा है। बिल्कुल सही। और सर, आज फैसल करीम कुंडी साहब अली अमीन गड्डापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे थे कि हुकूमत और इत्तेहादी ये तय कर चुके हैं कि अली अमीन गड्डापुर की रुखसती होनी चाहिए, या फिर सिर्फ प्रेशराइज करने के हवाले से ये बयानात आ रहे हैं? मतलब फिलहाल ये बात खारिज इम्कान भी नहीं है। और सियासत में मौके महल को देखकर उसके मुताबिक फैसले किए जाते हैं और सूबे के इंटरेस्ट और मुल्क की इंटरेस्ट में। अगर फिलहाल आप देख लें तो वही जो आप इंडिपेंडेंट गए, पीटीआई गए, गवर्नमेंट के साथ जितने मेम्बरान है वो 90 है और 91, 92, और हम अपोजिशन में 53 है। तो अगर वो एक साथ हो जबरदस्ती कोई हमारी तरफ से तारीख में दिमाग लाने का कोई तुक नहीं बनता, मगर जो कुछ चीजें हम देख रहे हैं उनकी आपस में इतने दरार है कि शायद हमारे तारीख में दिमाग लाने के बगैर भी उनके अंदर से तारीखी इत्तेमाद आ जाए और फिर हम मौके माहौल को देख कर उसमें अपना रोल प्ले करें और अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल सही। और हुकूमत जो 27वीं तरमीम की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, वाकई 27वीं तरमीम ला रही है, और उम्मीद जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसमें मेजर तब्दीलियां हो सकती हैं, अलग से आईनी अदालत, एक्सपर्ट जजेस, पार्लियामेंट की मुद्दत, ये तमाम चीज़ें उसमें होंगी। ये सच कोई इस तरह चीज अंडर कंसिडरेशन नहीं है, ना हमारे नॉलेज में और न लॉ मिनिस्टर और न इस पर वर्किंग हो रहा है। तो र्यूमर जरूर है, लोगों से सुन रहा है। सियासत में हर एक की अपनी अपनी राय होती है और अपने आप को मजबूर करने के लिए कोई बयान दिया जाता है, पर सच में इस पर आज तक कोई बात हुई और ना फिलहाल अंडर कंसिडरेशन। बिल्कुल सही। सर, हुकूमत के मुताबिक फ़िलहाल सब अच्छा है और सरमायाकारी के अशारिये नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ का ट्वीट आपने भी पढ़ा होगा। वो कहते हैं मुल्क से सरमाया बाहर जा रहा है और पुर्तगाल जैसे मुल्कों में लगाया जा रहा है। सो आपको नहीं लगता कि सिर्फ ट्वीट कर देना वफाकी वज़ीर का काफ़ी नहीं है और हुकूमत को बेबस वाले सिनारियो से निकल कर कुछ करना पड़ेगा? मैं इसके बारे कोई बात करना मुनासिब नहीं समझ रहा, क्योंकि मेरे ज़ाती इल्म में कोई इस तरह चीज है और नॉलेज में नहीं है और मेरे साथ इस तरह क्वेश्चन फिगर है। और जिसने बयान दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने, तो उसके बारे बेहतर जवाब भी दे सकते हो और डिटेल भी दे सकते हो। मुझे कम अज कम मेरे नॉलेज में ऐसा किसी कोई बात नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आइन के आर्टिकल 63 के मुताबिक स्पीकर 30 दिन तक जो है वो बेसिकली नाअहली रोक सकता है, और फिर इलेक्शन कमीशन के बाद फैसला जाता है और 90 दिन का वक्त होता है। लेकिन जब तहरीक इंसाफ की बात आ रही है तो बज़ाहिर ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतज़ार नहीं करता, बल्कि धड़ाधड़ जो है वो इकदाम उठा लेता है। आपको भी ऐसा ही लगता है कि कुछ इंतकामी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी हो रही है? मतलब वही वही जो अदालतों की तरफ से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए और सजाएं हो जाए, तो फिर जाहिर बात है इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ता है और उनको अपना रोल कर वो बाउंड है अपना रोल प्ले करने के लिए, जब से ऊपर से कोई दूसरे कोर्ट से उस पर स्टे ना आ जाए और कोई चीज इस तरह ना आ जाए, तो इलेक्शन कमीशन बाउंड है। अगर एक कोर्ट ने फैसला दे दिया, अदालत ने फैसला दे दिया डिस्क्वालिफिकेशन का, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन को उसको मानना पड़ता है। और अवाम के लिए हुकूमत का नारा एक था कि सख्त फैसलों का बोझ जो है बर्दाश्त करे, कुर्बानी दें, लेकिन वफाकी हुकूमत ने अपना खर्चा 108 अरब रुपए कर लिया है और वहाँ पर किफ़ायत शुमारी नहीं अपनाई, बल्कि अवाम को चक्की में पीसने के लिए छोड़ दिया है।
لیکن اس طرح بات نہیں، چکی میں پیسنے کی. اور اگر آپ ایک کوئی حالات دیکھے جن حالات میں ہماری گورنمنٹ رہی اور آج کی کیا حالات دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے کئی گنا بہتری آئی ہے. اگر ایک ایک فیلڈ میں دیکھے، مہنگائی کی شرح میں دیکھے، شرح سود میں دیکھے، اور ملک سے باہر جو برآمدات ہے اس میں دیکھے، ترسیلات زر میں دیکھے، ان ساری چیزوں کا فائدہ عوام کو ڈائریکٹلی پہنچ رہا ہے. اور اس طرح سچ کی بات نہیں کہ جب عوام کی ریلیف کی باہر آئی ہے تو حکومت نے اس میں اپنا رول پلے کیا اور وہی ریلیف عوام کو ٹرانسفر کیا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ٹرانسفر کرتے رہیں. بالکل صحیح. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیتی ہے تو کیا اس کو میدان چھوڑنا کہا جائے گا، یا پھر حکومت کی حکمت عملی اس ضمن میں کیا ہوگی؟ مطلب ہے کہ پی ٹی آئی تو اب سچ کی پارٹی رہی نہیں. سارے لوگ اب بھی جو پارلیمنٹ میں انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہی کسی شکل میں لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھ لیا کتنے امیدوار سامنے آئے، اور ملک کی مین اسٹریم پارٹی فیلڈ میں بھی ہے اور وہی موجود بھی ہے. تو کوئی نہ کوئی تو اس میں حصہ لے گا اور پارٹیسپیٹ کرے گا. اور جو گورنمنٹ جو امیدوار ہوتے ہیں ان کے انٹی کئی لوگ ہوں گے جو انٹی گورنمنٹ ووٹ دے سکتے ہیں.